हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे द फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया इन मोशन। रोड देख ली, रेल देख ली, अब एयर देखेंगे। तीनों मैंने बोला था ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, पिछले वाले में ही बताया था कि देखो तीनों डिपार्टमेंट्स में जितनी प्रोग्रेस हो रही है, ऐसी प्रोग्रेस हो रही है पता ही नहीं चलता कौन सा स्टेशन है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है कि सड़क में ये जो बने हुए क्या होटल्स हैं, क्या हैं, कमाल कमाल की चीज़ें बन रही हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिखाएंगे एक आम इंसान भी अब एयर ट्रैवल कर सकता है। बोलते थे ना चप्पल वाला इंसान भी। वेरी गुड। क्या था? डोनी वही दिखाया ना। अरे वाह, जान पहचान है क्या? इस देश की जो सुविधाएं वही ना, अमीरों हवाई को प्राप्त चप्पल। है वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। दिखता है। ये मेरा सपना है। वाह, सी। क्या आपको अपनी पहली फ्लाइट याद है? मुझे तो है। मुझे भी किसी है। जमाने में कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल करना बहुत बताऊंगी बड़ी मेरी बात क्या थी। थी। सिर्फ अमीरों के बस की बात। वो तो है। पर आज उड़े देश का आम नागरिक उड़ान सिर्फ गवर्नमेंट रन स्कीम नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हकीकत है। तो कैसे आया ये बदलाव इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में? किस तरह से हो गया प्लेन में ट्रैवल करना एक अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? अब चाहे आप हवाई चप्पल पहने या इम्पोर्टेड शूज, हवाई जहाज का ये सफर टेक ऑफ हो चुका है भारत के हर कोने से। सफर जरूर छोटा हो गया है पर हमारे सपनों की उड़ान और भी ऊंची हो चुकी है। तो कुर्सी की पेटी कस कर बांधे क्योंकि ये फ्लाइट टू द फ्यूचर बड़ी मजेदार होने वाली है। ये कौन सा कहाँ का है? एविएशन सेक्टर में इंडिया हमेशा से ही उभरता सितारा रहा है। We are one of the fastest growing aviation markets in the world. इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक हमारे देश में थे 74 एयरपोर्ट्स, पर पिछले 10 सालों में 83 और नए एयरपोर्ट्स बने हैं। 10 साल में उसका डबल कर दिया। टोटल 157 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं। साथ ही एयर पैसेंजर्स की संख्या 7.6 करोड़ से बढ़कर अब वो भी डबल हो गई। 15.2 करोड़। पिछले 10 सालों में हमारे प्लेन्स की संख्या देख लो क्या प्रोग्रेस हुई है। अब 757 हो चुकी है। इंडिपेंडेंस से लेकर जितना हुआ वो 10 साल में उसे डबल हो गया। और एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर भी दिया है। और ये सब मुमकिन हुआ प्राइम मिनिस्टर के विजन और उड़ान स्कीम से, मतलब उड़े देश का आम नागरिक। पीएम मोदी का विजन था कि अगर ट्रेन देश के हर कोने में जा सकती है तो प्लेन्स क्यों नहीं, और इसीलिए उन्होंने सबसे दूर दराज की सिटीज और टाउन्स को एयर कनेक्टिविटी की सुविधा दी, जिससे वो कई सालों से वंचित रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। बहुत अच्छा। उड़ान स्कीम के तहत कुछ सेक्टर्स की फ्लाइट टिकट्स की प्राइस को स्टैंडर्डाइज किया गया है। कई एयरपोर्ट्स जो सेवा में नहीं थे उन्हें स्टार्ट किया गया। 545 न्यू एयर रूट्स क्रिएट किए गए और 84 न्यू डेस्टिनेशंस ऐड हुए थ्रू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स। क्या लगा था? ईटान नगर, ईटार नगर, ईटानगर कहाँ है? जैसे अब मैं हूँ ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट पर,
जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ओह नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े स्टेट में 2022 तक कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। यहाँ तक पहुँचने या यहाँ से निकलने के लिए द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट वाज द गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो यहाँ से 6 से 7 घंटों की दूरी पर है। मतलब फ्लाइट बाप लेने रे, के 6 लिए से घर से पहले 9 6 से घंटे पहले निकलना, बाप रे। पर अब नहीं। कितना खज्जल होना पड़ता होगा लोगों को। और अब देखो एक पूरा नाइट वेस्ट होता था, और अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है देन आपका पूरा होल डे वेस्ट होता था। तो इसके आने से अब आपका पूरा एक डे सेव हो गया है आपको। और जो आप पहले प्लान करते थे घर जाने के लिए कि 2-3 मंथ में एक बार जाएंगे, अब नाउ यू कैन मेक प्लान्स विद इन 15 days ऑल्सो। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी कन्वीनियंट। तो है तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। जो औरतें पहले घर बैठती थी, अब उन्हें मिला अवसर अपने पैरों पर खड़ा होने का। पहले तो जैसे घर पे बैठी थी, कुछ पैसा वगैरह हाथ में नहीं था। अभी मतलब यहाँ काम करके अपना लाइफ जैसे खुद का कुछ लेना हो, कुछ करना हो। और मेन बात ये है मैम, इधर आके मैं बहुत सारा बात मतलब हर नॉलेज सीखी हूँ। जैसे पैसेंजर से कैसे, लोगों से कैसे जान पहचान होते है, कैसे बात करते हैं। We are coming up with a new airport, which is I think by 2025 it will be ready. So with that, a number of more opportunities, employment for for people from Northeast and from outside also. A lot of scope here. ऐसे पैसेंजर को एसेस करते हैं, डीजीआई एनरोलमेंट करते हैं। जैसे डीजीआई था अभी नया अभी 6 मंथ हुआ है गुवाहाटी में, तो उसकी वजह से हम लोग को पैसेंजर एसेस करना पड़ता है। और उनको जाके एक ऐप होता है डीजीआई ऐप, उसमें जाके एनरोल करना पड़ता है। Indian aviation is on an upward trajectory. It's Captain. doing excellent. In fact, we're going to see Pilot. more growth in terms of infrastructure, number of flights, airports around India. So that's a great sign, and also connecting bigger cities to tier 2 cities. So we should all be very positive about it. And also India right now has the highest percentage of women pilots in the world. वाह। जहां 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे और हफ्ते में 900 से कम फ्लाइट्स चलती थी, वहीं 10 सालों में 19 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 2 हेलीपोर्ट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और अब 1900 से ज्यादा फ्लाइट्स का आना जाना है। वाह, हर चीज को डबल कर दिया 10 साल में। इंडिपेंडेंस से लेके जितना हो उसका डबल सिर्फ 10 साल में हो गया। तो क्यों ना किसानों के लिए आसान, फास्ट और अफोर्डेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो। कितना सुंदर लग रहा था, पेड़ देखा तो उसके ऊपर भी सारा लगा हुआ था प्लांट्स। मिलिए अरुणव से, जो अरुणाचल प्रदेश के एक किसान हैं और अपने टी प्लांटेशंस के सिलसिले में पूरे भारत में बिजनेस करते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि ट्रेन की फर्स्ट एसी स्लीपर क्लास और फ्लाइट की टिकट के दाम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा। साथ ही इन्हें मिलता है कंफर्ट और अपने डेस्टिनेशन पर जल्द पहुंचने की सुविधा। वाह, पहले तो आपका 3-4 दिन लगता था। 3-4 दिन आपका राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जाना पड़ता था। सामर में ऐसे बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन अभी फ्लाइट हो जाने के बाद काफ़ी आसान हो गया और आपका वही बहुत ही कम समय में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बिजनेस के पर्पज के लिए आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं हम लोग। वाजिब है, इससे न सिर्फ यहाँ के रहने वालों को सहूलियत और नौकरी मिली, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में टूरिस्ट के लिए आना भी बहुत आरामदायक हो गया। मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया। उड़ान स्कीम के बाद 2017 में जहां सिर्फ 1.8 लाख टूरिस्ट आते थे, वहां 2021 में वो नंबर बढ़कर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का। एंड आई एम श्योर दिस नंबर इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो होगा ही, जहाँ कन्वीनियंस ऑफ होगा आना
कंफर्ट होगा, वहीं आप लोग जाते हैं अब आराम so से। many years there was not a good hotel. अभी तो 2 5 स्टार होटल आ गए हैं शिलांग में। अच्छा। तो यू कैन इमेजिन बिजनेस कितना बड़ा है। टूरिज्म बढ़ने से इस ओवरऑल डेवलपमेंट काफी हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब। सो ये तो आने वाले टाइम भारत की उड़ान लिखा है। नॉर्थ ईस्ट और मे बी नॉर्थ या साउथ से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह 2020 में लॉन्च हुआ बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट इंडिया के ईस्टर्न रीजन्स का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स बनकर उभरा है। देवगढ़ का बैद्यनाथ धाम, जहां हर साल करोड़ों में श्रद्धालु आते थे, वहां 2022 से पहले कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। आज ये एयरपोर्ट इंडिया का 7th हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट बन चुका है। वाह। इसी तरह महाराष्ट्र का शिरडी एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, कर्नाटका का कालाबुरागी एयरपोर्ट, शिवमोगा एयरपोर्ट, केरला का कन्नूर एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश के कुरनूल एयरपोर्ट ने इन एरियाज की कनेक्टिविटी और टूरिज्म सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट किया है। उड़ान की वजह से खजुराहो, अमृतसर, अजमेर जैसी एरियाज भी अब मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन के उभरे हैं। अयोध्या देख लो, अंदर पहचान लिया फिर। अयोध्या देश के 7 पवित्र स्थानों में से एक है और नए राम मंदिर बनने से ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट तो है ही, बल्कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। कुछ महीनों पहले तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और उसके बाद 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता था, या एक लंबी सी ट्रेन जर्नी। पर अब नहीं, आप अब अयोध्या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, देश या विदेश के हर कोने से। पहले रीजन नहीं था ये आने का। है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। $822 एकर्स में फैला फेज 1 ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रेडी और बहुत ही जल्द फेज 2 भी रेडी हो जाएगा, जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी ऑफ मैनेजिंग अबाउट 10 लाख पैसेंजर्स। और सिर्फ ये ही नहीं, इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अयोध्या के लोकल्स को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलेगी और उनके ट्रैवलिंग के लिए कंफर्ट। बिल्कुल, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और सेफ और अच्छे, मतलब जो बोलते हैं ना, जगहों पर आपका प्लेस ऑफ वर्क जो है वो बहुत ही अच्छा है। आपको इतने एयर कंडीशनिंग में आपको काम करने को मिल रहा है, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे आपको रिस्पेक्टेबल काम आप कर रहे हो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और औरतों के लिए तो, लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है, सेफ इन्वायरमेंट है, अच्छा इज्जत वाला काम है, मनी भी बहुत अच्छा होगा। लोग जो है इंटरेक्ट जिनको से करना है, पैसेंजर्स अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उस टाइप से सेफ रहेगा उनके लिए भी, तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, बस एक चीज़ इनको इम्प्रूव करनी है, वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया को बड़ा बनाना है, बेटर प्लेन्स करने हैं और ऐसा करना है कि जब कोई भी बाहर से कहीं पर भी वर्ल्ड में इंडिया आना चाहता है, एयर इंडिया से तो सबसे उसको बेस्ट इकोनॉमिकल प्राइस पे एयर इंडिया की टिकट मिलनी चाहिए। हमारे केस में देखो, अभी मिली, एयर इंडिया जाती ही नहीं है। अगर अभी देखें तो जितनी भी मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस हैं, वही है, इमिरेट्स देख लो, कतर देख लो, या फिर यूरोपियन एयरलाइंस हैं, वो सब की प्राइसेस लोअर हैं देन एयर इंडिया। मतलब एयर इंडिया उनसे महंगी है और कम एरियाज में अवेलेबल है। तो लोग भी देखें, इंडिया आपको जाना है मगर एयर इंडिया से जाते हैं तो इतनी महंगी है और लोग सस्ता कर पा रहे हैं, जबकि औरों की क्वालिटी भी ख़राब नहीं है। अब ये नहीं कह सकते भाई एयर इंडिया की बेटर क्वालिटी है, राइट। और जो रैंकिंग आप देखिए, ये सब्जेक्ट मतलब मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, रैंकिंग देखिए कि एयरलाइंस का टॉप एयरलाइंस इन द वर्ल्ड की रैंकिंग देखिए, उसमें एयर इंडिया बहुत नीचे है, ठीक है। मगर मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ, जो ऊपर एयरलाइंस हैं उनकी प्राइस भी एयर इंडिया से कम है। पर मैं जब इंडिया के भी टिकट्स देख रही थी, मुझे तो एयर इंडिया मिली ही नहीं। जब मैं उनको डेट्स डाल के दे रही हूँ, एयर इंडिया का ऑप्शन ही नहीं है कहीं। हाँ, वही तो, क्योंकि आप एयर इंडिया की वेबसाइट में जाएं तब सर्च करें, यस आपको नजर आती है,
मगर आप गूगल में जाएं तो वो इतनी नीचे होती है रैंकिंग में, क्योंकि आप सॉर्ट कर, मैंने कहा जाती ही नहीं है, मैं तो ये सोच के बैठ गई थी कि जाती ही नहीं है। अगर आप सॉर्ट करते हैं प्राइस से सॉर्ट करेंगे, इतनी सारी थी एयरलाइन जो एयर इंडिया से सस्ती थी कि पता नहीं नंबर जाके नीचे तक आता है। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं जाती ही नहीं है, यहाँ पे इस टाइम पे है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं आया। तो एयर इंडिया को वाकई मेहनत करके ऐसा करना पड़ेगा जैसे मोदी जी ने इमेजिन किया था कि जब भी आपको इंडिया आना हो, एयर इंडिया से सबसे आपको जबरदस्त प्राइस पे, जबरदस्त क्वालिटी पे एयर इंडिया मिलेगी। अभी वो नहीं हुआ है, वो टाटा कर रहा होगा, वी विल सी कितने सालों बाद ये अचीव होता है। धीरे धीरे टाइम लग रहा है, थोड़ा स्पीड उनको तेज करनी चाहिए, ताकि अभी तक हो जाना चाहिए था असर। मैं तो ये सोच के बैठ गई कि एयर इंडिया तो जा ही नहीं रही है, कोई दिख ही नहीं रही फ्लाइट। बहुत डिफरेंस था पैसे का, मतलब मुझे नहीं उस पैसे में कोई नहीं जाएगा एयर इंडिया। तो वही चलो देखते हैं, और कुछ टाइम में मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने कई वीडियोस देखी हैं जिसमें उन्होंने इंटीरियर काफी इंप्रूव किया है, बिजनेस क्लास कितनी अच्छी कर दी है। तो अब धीरे धीरे टाइम लगेगा, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा करें, प्लेन्स भी ज्यादा करें, ताकि ज्यादा चॉइसेस हो जाए हमारे लिए। नहीं तो मजबूरी में अब जैसे हम देख रहे थे तो हमें किसी और फ्लाइट में जाना समझ आता है कि एयर इंडिया पहले बड़ी बुरी हालत में था, तभी टाटा के पास आया, यही हालत नजर आया, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अब जैसे पहले हमारे एयरपोर्ट्स का देख लो, थे ही नहीं, तो धीरे धीरे अब आपको देखो कितने एयरपोर्ट्स डबल कर दिए हैं। जो आजादी से लेके अब तक 2014 तक जितने थे उससे डबल बंद कर दिए मोदी जी ने, सिर्फ 10 साल में बीजेपी ने। ये है कमाल। और ऐसा नहीं कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मैं तो कहूँ उससे भी बेटर बन रहे हैं। उनको उसमें इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं और आर्टिस्टिक बना रहे हैं। बाकी लोग तो खाली बिल्डिंग बना देते हैं कि भैया काम के हिसाब से जो जो फीचर्स चाहिए वो डालते हैं। इसमें अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, वो सब भी प्रेजेंट करें कि आप उतरो, आपको उस जगह के बारे में भी पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छा है यार। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।